श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, तो यह वीडियो मैं 2 से 3 दिन पहले बता रही हूँ ताकि आप सभी व्यवस्था कर लें। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी डाउट है कि यह निर्जला एकादशी कब माना जाएगा, तो सभी का डाउट मैं दूर कर दूंगी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी 2024 व्रत यदि आप नहीं कर पाते हो तो यह काम आप बिना व्रत के भी यदि उपाय करते हो तो व्रत का आपको पूरा फल जरूर मिलेगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यदि आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत करने में असफल हैं, आपके लिए असंभव है, तो फिर आप ये सब कार्य अवश्य ही करें एकादशी के दिन, तो आपका जीवन आनंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी कब मानी जाएगी। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। 16 तारीख को गंगा दशहरा होने की वजह से लोगों में बहुत असमंजस्य है कि एकादशी 17 को माना जाए या 18 को। तो पंचांग के अनुसार मैं बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी करने से 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसमें जल भी नहीं लिया जाता है। तो निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त आप सभी को बता रही हूँ। उदया तिथि में 17 तारीख को 4:45 सुबह मतलब 4:45 बजे आरंभ हो जाएगी एकादशी, है ना। उदया तिथि में 17 तारीख को हो रहा है। 18 तारीख को 6:23 तक रहेगी, अर्थात 6:30 बजे तक आपकी एकादशी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए द्वादश भेदी होने की वजह से एकादशी 18 को ही है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि एकादशी द्वादशी में पड़ती है तो पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए 2 एकादशी हैं, 17 और 18 को, लेकिन द्वादशी वाली एकादशी 18 को है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 18 को ही व्रत रखें, क्योंकि यह उदिता में है, अर्थात उदया तिथि में है, और द्वादशी भी है और ब्रह्म मुहूर्त में आ रही है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत 18 को ही रहे, 17 को ना करें। 18 को ही करें, क्योंकि यह द्वादश भेदी एकादशी है और एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, और यह निर्जला एकादशी भी है और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अन्न और जल छोड़कर निर्जला एकादशी करते हैं तो उसके संपूर्ण पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। एकादशी महत्व में इतना वर्णित है, निर्जला एकादशी के महत्व में यह सभी बातें वर्णित है। क्या होता है आपको मैं बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। जब आप सुबह उठे, स्नान करें, तो आप सभी को करना है तुलसी के घरवे के पास एकादशी के दिन दिया अवश्य ही जला कर रखें। इससे क्या होता है, संपूर्ण पाप जितने भी अपराध होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना करें, निर्जला एकादशी में तुलसी मैया से प्रार्थना करें और कहें कि मैंने आपके सम्मुख दीप दान किए हैं, आप प्रसन्न हो जाए। उस दिया का पुण्य इतना ज़्यादा होता है कि आपको मैं क्या बोलूँ। और उस दिए को पुष्प आदि से जरूर पूजन करें। संपूर्ण कामनाओं का प्राप्ति कराता है दिया। भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। सुबह शाम अवश्य घी का दिया, मिट्टी का दिया जरूर रखें। संपूर्ण पाप से मोक्ष मिलता है। और उस दिन तुलसी माता की 11 परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आपको एकादशी के दिन कोई भी पेड़ के पत्ते नहीं टूटने चाहिए। आप सभी को मैं यह हर एकादशी में बतलाती हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा में हमने सुना है कि एकादशी के दिन कोई भी पेड़ के पत्ते नहीं टूटने चाहिए। तो इस दिन आप तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते, तो आप क्या करोगे, पहले ही तुलसी की मंजरी या तुलसी पत्ती आप तोड़ के रख सकते हैं। और आप सभी को मैं आगे बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन हम जो तुलसी का जो ठाकुर जी को अपने घर में जो लड्डू जी रखे हैं, शालीग्राम रखे हैं, उसमें तुलसी की मंजरी अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। अर्थात तुलसी पत्ते भी आप समर्पित कर सकते हो। और जो तुलसी पत्ते निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान लड्डू जी को, शालीग्राम को समर्पित करते हो, उसी को यदि आप अपने घर में बीमार व्यक्ति को देते हैं ना, तो उस बीमार व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। इतना बड़ा महत्व है निर्जला एकादशी में पत्ती का, मतलब तुलसी के पत्ती का, तुलसी के मंजरी का। तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, उसे तुलसी की पत्ती अवश्य ही दे। पहले क्या करोगे, आप उसको ठाकुर जी को भोग लगा दो। यदि ठाकुर जी नहीं है तो विष्णु भगवान को समर्पित करें। फिर उस तुलसी के पत्ते को उठा लीजिए और जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है उस व्यक्ति को अवश्य ही दें। और आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के
कथा के चरित्र को जो भी व्यक्ति श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी भी करना नहीं पड़ता। केवल यह कथा सुनने से ही उसका पूरा जीवन तर जाता है। तो यदि आप किसी कारणवश निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि उस दिन आप मोबाइल के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के माध्यम से निर्जला एकादशी के चरित्र की कथा अवश्य ही श्रवण कर लेना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो पूरे साल भर का उसको पुण्य मिल जाता है। इतना पुण्य है निर्जला एकादशी का। इसीलिए बोलते हैं कि इसको निर्जल अर्थात बिना जल बिना अन्न के रहना है। इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। यदि आपकी तबीयत एकदम अच्छा है, स्वस्थ हो, तो आप अवश्य ही निर्जला एकादशी का व्रत रखें। और आपको मैं बता रही हूँ कि आपको लगता है कि आपके घर में पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपके घर में कोई अधोगति में गया है, तो आपको बस एक काम करना है। क्या करना है? दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन आपको एक रोटी बनाना है। एक रोटी में कुछ मीठा रख देना। मीठा रखने के बाद आपको क्या करना है? सोमा पितृ का नाम लेकर गाय को खिलाना है। अर्थात 3 दिन लगातार एक एक रोटी तीनों दिन गाय को खिलाना है। इन तीनों तिथियों में यदि आप एक रोटी मीठा के साथ गाय को सोमा पितृ का स्मरण करते हुए खिलाते हो तो आपके घर में जो भी अधोगति से गए हैं और जो भी पितृ आपके घर में खुश नहीं हैं, उन जो भटक रहे हैं, उनको मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप उस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में तुलसी की सूखी हुई लकड़ी होगी तो उस दिन आप हरी चंदन बनाकर उसका अवश्य ही प्रयोग करें। क्या करना है? तुलसी की सूखी लकड़ी को ले लेना है और अच्छे से घिस लेना है। फिर आप उसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा इत्र मिला के ठाकुर जी को अवश्य ही लगाएं, विष्णु भगवान को अवश्य ही टीका लगाएं। तो इससे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा धन वैभव संपदा आने लगती है। ठाकुर जी बहुत अति प्रसन्न होते हैं। देखिए, यह वीडियो प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके मन में जो डाउट है कि 17 को रहना है कि 18 को, वह सब डाउट हट जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।